नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की जनता पूरी तरीके से राहुल गांधी पर भड़की हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि रायबरेली में पोस्टर वॉर देखने को मिला, जहां पर राहुल गांधी से हिंदू जो हैं वो जवाब मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या हमने आपको वोट दिया तो हम हिंसक हो गए हैं। सीधे तौर पर आपको बता दें कि आज राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, लेकिन इससे पहले ये पोस्टर्स देखने को मिले जहां पर हिंदू जो है राहुल गांधी पर भड़के हुए नजर आए, क्योंकि पिछले दिनों सदन में राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिसने देश की सियासत में एक नया भूचाल ला दिया। दरअसल राहुल गांधी ने यह कहा कि हिंदू दिन रात हिंसा करते हैं, नफरत करते हैं, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू किया। तब राहुल गांधी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत अपने बयानों से पलट करके ये कहते हैं कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक नहीं बोला बल्कि बीजेपी को हिंसक बोला है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के विरोध में तमाम हिंदू संगठनों ने पोस्टर्स लगाए। हिंदुओं को लेकर के लोकसभा में दिए राहुल गांधी के बयान पर इन हिंदुओं ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दौरे से पहले रायबरेली में राहुल गांधी जवाब दो के पोस्टर्स नजर आए। हिंदू को हिंसक कहने से नाराज लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। बता दें कि इन पोस्टर्स में साफ लिखा है, रायबरेली के हिंदू मतदाताओं ने अपने को हिंसक कहने के लिए नहीं दिए थे आपको वोट। राहुल गांधी, आप किस धर्म से हो ये स्पष्ट करो, इसका जवाब दो। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि क्या वाकई में हिंदू हिंसक होते हैं। स्पष्ट तौर से यहाँ पर कई सारे पोस्टर्स शहर भर में देखने को मिले, जहां पर लोगों ने ये कहा कि राहुल गांधी को इन सवालों का जवाब देना होगा। तो वहीं दूसरी ओर दिनेश प्रताप सिंह, जो कि बीजेपी नेता हैं और यूपी सरकार में मंत्री, उन्होंने भी राहुल गांधी के रायबरेली दौरे पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान सदन में दिया उसकी वजह से वो डर डर करके रायबरेली आए और छुपते छुपाते रायबरेली आए, क्योंकि उनका प्लान पल पल यहां पर चेंज हुआ। इसी के साथ ही जो पूरे रायबरेली में पोस्टर्स लगे हैं राहुल गांधी जवाब दो, इस मामले में भी उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए दिनेश प्रताप सिंह का ये बयान। मैं तो वहां नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया से जानकारी हुई कि राहुल गांधी जी रायबरेली पहुंच रहे हैं और हनुमान मंदिर पर चुरुआ सीमा पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए हैं। और ये भी सुना है कि पूरी रायबरेली का वो हिंदू मतदाता जिसने राहुल गांधी को वोट देकर के सांसद बनाया है, उसने पूरी रायबरेली के कोने कोने में होर्डिंग्स लगा करके, पोस्टर्स लगा करके राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं राहुल गांधी जी अपने मतदाताओं को कम से कम उनके सवालों का जवाब आज आए हैं तो जरूर देंगे। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि राहुल गांधी बड़ा डरते डरते हुए रायबरेली आए हैं। पहले उनको अमौसी एयरपोर्ट पे उतरना था, डर लगा कि अमौसी के रास्ते में कहीं कोई असुविधा न हो, तो फिर वो लखनऊ उतर गए, किसी को बताया नहीं। लखनऊ से बाय रोड पहुंचे हैं। पहले कार्यक्रम था कि रायबरेली में कई जगह जाएंगे आएंगे, लेकिन पता चला अब सारे कार्यक्रम सीमित करके उन्होंने सिर्फ भुए मऊ अपना जो घर है उसी घर के भीतर लोगों से भी मिलेंगे, उसी घर के भीतर अधिकारियों से भी मिलेंगे, उसी घर के भीतर से सेवा करेंगे, ऐसा मैंने सुना है। तो ये भाव मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी जी डरे हुए हैं। जो दूसरे को कहते हैं डरो मत, डराओ मत, आज डरते डरते रायबरेली आए हैं। ये उनका आचरण व्यवहार है जो उनको डरने पर मजबूर कर रहा है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने जिन हिंदुओं को हिंसक कहा है, आज जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब राहुल गांधी जी रायबरेली में हो, आपको देना चाहिए। आप रायबरेली की जनता को जवाब दो, आप हिंदू हो या नहीं हो। अगर रायबरेली की जनता ये पूछ रही है तो आपको जवाब देना चाहिए। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग हिंदू उसी को कह सकते हैं जो हिंदू माँ बाप की कोख से जन्मा हो, वो हिंदू होगा। अथवा किसी ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया हो,
हम लोगों ने, देशवासियों ने कभी उनको हिंदू धर्म स्वीकार करते हुए नहीं देखा है और ना ही कभी हिंदू माँ बाप की कोख से जन्मे हैं, ये भी मैं नहीं जानता हूं। उनकी पीढ़ियों में हिंदुत्व का कोई मतलब नहीं रहा, ना कोई हिंदू रहा है। अधिकतम लोग नॉन हिंदू रहे हैं और फिर शपथ पत्र में हिंदू लिख देना, तो ये भी आश्चर्यजनक बात है कि राहुल गांधी जब नामांकन कर रहे थे तो उन्होंने अपने धर्म में हिंदू लिखा है। तो रायबरेली की जनता पूछ रही कि आप कैसे हिंदू हो, आप जवाब दे दो, हम सब रायबरेली वासी संतुष्ट हो जाएंगे कि आप हिंदू कैसे हो। आपने सर्टिफिकेट पे हिंदू लिखा है तो उसका सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी को मणिपुर दिखाई देता है, राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल भी देख लो, जिनके समर्थक हो और जिनकी सरकार आपका समर्थन करती है। पश्चिम बंगाल में किसी मणिपुर से ज्यादा अन्याय जुल्म जनता पर हो रहा है। बदले की भावना से जितना पाप पश्चिम बंगाल में हो रहा है, राहुल गांधी बोलो तो कम से कम उस पर बोलो। महिलाओं को निर्वस्त्र कर पीटा जा रहा है पश्चिम बंगाल में, राहुल गांधी को केवल वही दिखता है, यहां नहीं दिखता। तो मेरा सवाल है राहुल गांधी से कि अगर दम हो तो ममता बनर्जी के खिलाफ भी आवाज उठाओ ना। आप अगर मणिपुर जाते हो तो एक बार जरा पश्चिम बंगाल भी चले जाओ ना, क्यों नहीं जाते वहां पर? आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन में कहा था कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं सकते। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर के इसका विरोध जताया और उन्होंने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है, जिस पर राहुल गांधी ने तुरंत अपनी बात को पलटते हुए कहा कि मैंने हिंदुओं को नहीं बल्कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को कहा है, और नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, पूरा हिंदू समाज नहीं हो सकता। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। यानी कि यहां पर तुरंत राहुल गांधी अपने बयान से पलट जाते हैं, क्योंकि उस वक्त सदन में राहुल गांधी के इस बयान का भारी विरोध होने लगता है। दरअसल गौरतलब है कि राहुल गांधी सोमवार शाम को ही रायबरेली पहुंचने वाले थे, लेकिन उनका दौरा निरस्त हो गया। मंगलवार सुबह वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, लेकिन टेक्निकल कारणों की वजह से उन्होंने एयरपोर्ट लखनऊ पर लैंड किया और सड़क के रास्ते रायबरेली पहुंचे। रायबरेली की सीमा में प्रवेश होने से पहले वे बदले अंदाज में नजर आए। उन्होंने गले में भगवा साफा और माथे पर तिलक लगा करके चुरुआ हनुमान मंदिर में दर्शन किया और बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे भुई में सांसद आवास पहुंचे। यहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं, व्यापारियों, डॉक्टर्स और वकीलों से संवाद करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने शहीद अंशुमन सिंह की मां से भी मुलाकात की। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जो है रायबरेली दौरे के दौरान रायबरेली के एम्स भी पहुंचे, लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी का विरोध रायबरेली में मौजूद हिंदू संगठनों की ओर से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी के विरोध में पोस्टर्स लगाए और सीधे तौर पर उनसे सवाल पूछा कि क्या जिन हिंदुओं ने आपको वोट दिया वो हिंसक हो गए? क्या हमने इसलिए वोट दिया क्योंकि हम इस तरीके के शब्दों को सुने? इतना ही नहीं, राहुल गांधी आप किस धर्म से हैं, इस बात को स्पष्ट करें, ये सवाल भी राहुल गांधी से पूछा गया है। आपको बता दें, जिस तरीके से दिनेश प्रताप सिंह हैं, जो कि पहले सोनिया गांधी के अपोजिट भी रायबरेली से लड़ चुके हैं और अभी हाल ही में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनको राहुल गांधी के अपोजिट बीजेपी की ओर से खड़ा किया था। उन्होंने भी स्पष्ट तौर से राहुल गांधी के धर्म को लेकर के सवाल उठाया और उनका कहना है कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में, या तो जो सनातन धर्म को अपनाता है उसे हिंदू माना जाता है, या फिर जिनके माता पिता हिंदू होते हैं उनके बच्चों को हिंदू माना जाता है। लेकिन अगर बात हम राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी ने ना तो कभी हिंदू धर्म को स्वीकार किया है और ना ही उनके माता पिता हिंदू है। तो ऐसे में राहुल गांधी अपने आप को ये कहते हैं वो हिंदू हैं, तो इसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया और साफ तौर से उन्होंने ये तक आरोप लगाते हुए कह दिया कि राहुल गांधी का धर्म क्या है उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था इसको लेकर के भारी बवाल रायबरेली में ही देखने को मिल रहा है। वो रायबरेली जो कि कांग्रेस परिवार का गढ़ रही है, उनकी मां वहां से सांसद रही, इसके बाद राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सदन में बयान दिया हिंदुओं को लेकर
करके। तो इसका रोष अब रायबरेली में देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।